पेंशन देने का मूल आधार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वृद्धावस्था में सम्मानित जीवन जीने का साधन उपलब्ध कराना है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों पेंशन धारकों को एक उम्मीद नजर आई है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर सरकार को एक आदेश दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के पेंशन देने का मूल आधार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वृद्धावस्था में सम्मानित जिंदगी जीने का साधन उपलब्ध कराना है तथा इस प्रकार के लाभ से किसी कर्मचारी को अनुचित तरीके से खासकर बारीकियों के आधार पर वंचित नहीं किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसले में कहा गया है कि पेंशन कोई उपहार नहीं जिसका भुगतान मर्जी से किया जाए, बल्कि ये सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समाज कल्याण का एक उपाय है ताकि कर्मचारी नौकरी के बाद भी सम्मानित तरीके से जीवन यापन कर सके। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने कहा, पेंशन के प्रावधान को समाज कल्याण के उपाय का एक उदार अभिप्राय माना जाना चाहिए। इस मामले के अपीलकर्ता वी सुकुमारन ने केरल सरकार के मत्स्य पालन विभाग में 7 जुलाई 1976 को कैजुअल लेबर रूल CLR वर्कर के तौर पर नौकरी की थी। उन्होंने 29 नवंबर 1983 तक यानी कि 7 वर्ष तक 4 माह और 23 दिनों तक CLR कामगार के तौर पर योगदान दिया। तो लोक आयोग के जिला अधिकारी ने उन्हें कन्नूर स्थित राजस्व विभाग में लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में नौकरी करने की सलाह दी और उन्होंने वहां नौकरी शुरू भी कर दी। उन्हें 18 सितंबर 1989 को नौकरी में नियमित कर दिया गया और बाद में अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में पदोन्नति भी दी गई। सेवानिवृत्ति की उम्र हासिल करने के बाद 31 दिसंबर 2008 में वो सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले पेंशन संबंधी लाभ के लिए एक रीट याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि 7 जुलाई 1976 और 29 नवंबर 1983 के बीच CLR कामगार के तौर पर उनकी 8 साल की क्वालिफाइंग सर्विस को भी पेंशन में शामिल किया जाए। उनकी रीट याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उनकी अपील पर विचार करते हुए खंडपीठ ने कहा कि पेंशन संबंधी प्रावधानों को समाज कल्याण के तौर पर उदार अभिप्राय प्रदान किया जाना चाहिए। खंडपीठ ने न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस भी यहाँ पर शामिल थे। कोर्ट ने कहा, इसका अर्थ ये नहीं कि नियम के विरुद्ध कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस तरह के पेंशन देने का मूल आधार सेवानिवृत्त कर्मचारी को बुढ़ापे में सम्मानित जीवन जीने के लिए साधन मुहैया कराना है और इस प्रकार के लाभ से कर्मचारी को अनुचित तरीके से खासकर बारीकियों के आधार पर वंचित नहीं किया जाना चाहिए। पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि के लिए एक सहायता है। ये कोई उपहार नहीं जिसका भुगतान अपनी मर्जी से किया जाए, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को सम्मानित जीवन जीने के लिए समाज कल्याण का एक तरीका है। अपीलकर्ता पिछले 13 साल से पेंशन का दावा कर रहे हैं, लेकिन वे इसमें असफल रहे, जबकि 32 सालों तक विभिन्न सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं उन्होंने दी हैं। प्रशासनिक सर्विस रूल्स को ध्यान में रखते हुए बेंच ने व्यवस्था कर दी कि अपीलकर्ता द्वारा CLR कामगार के तौर पर दी गई सेवा को भी अन्य CLR कामगारों के समान ही पेंशन संबंधी लाभों में शामिल किया जाएगा और कोर्ट ने राज्य सरकार को 8 सप्ताह के भीतर बकाये पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। तो अगर आपका भी इसी टाइप का कोई केस है तो आप भी इस जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसकी सहायता ले सकते हैं। तो हर पेंशन धारक, हर कर्मचारी ये जान ले कि पेंशन जो है वो सरकारी कर्मचारी का हक होता है। पेंशन का मूल आधार सेवानिवृत्त कर्मचारी को वृद्धावस्था में सम्मानित जीवन जीने का साधन उपलब्ध कराना है। सरकार जो है वो किसी भी प्रकार के लाभों को अनुचित तरीके से खासकर बारीकियों के आधार पर वंचित नहीं कर सकती है। पेंशन कर्मचारी का हक है, उसने जो सेवाएं दी हैं उनके बदले उनको यहाँ पर ये गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।